जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबको मेरा जय गुरु जी। प्राची दीदी, आपको भी, गौरव भैया आपको भी। मैं आज सोमवार के दिन अपने शिव गुरु के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। परसों जैसे मेरी गुड़िया फोन देख रही थी, वो कुछ गाना वगैरह देखती है क्योंकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट गानों में ही है, तो वो ज्यादातर गाने ही देखती है। वहां पे मैं भी उसके साथ साथ में बैठी, वहां पे लिखा था बच्चे आपको हार्ट अटैक का खतरा है, ये सत्संग सुन लो और कष्ट कटवा लो। तो मैंने उसको कहा बेटा फोन दे दो मुझे, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि दे दो मैं देख लूं। तो बोलती मम्मा नहीं। पर फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने वैसे ही मेरे को फोन ऑन करके दे दिया, सत्संग लगा के दे दिया। तो मैंने वो सुना सत्संग। तो वो सत्संग खत्म हुआ, अभी बस अब थोड़ा सा खत्म होने को रह गया था, तो एकदम से मेरी छाती पे ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ कि मैं क्या बोलूं। तो मेरे पति देव बाथरूम में वो आए कि शाम रात का टाइम था, तो वो कहाँ होते, घर में ही होते उस टाइम। तो मैंने बोला मुझे कुछ यहाँ सीने में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो बोलते तूने क्या खाया? मैंने बोला मूंग की दाल खाई, मैंने क्या खाना था, ऐसा तो कुछ खाया नहीं। तो फिर उन्होंने वो मुझे फटाफट ये जल प्रसाद लाया, वो लगाया, वो वहां पे मुझे धोया छाती को और फिर चंदन टीका लगाया, उसका ओम बनाया, मंत्र जहाँ पढ़ा, और वो सत्संग तो चल ही रहा था। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने बोला मुझे गुरुदेव ने बोला भी था कि बच्चे तेरे को हार्ट अटैक का खतरा है, तो ये सत्संग सुन ले तो कष्ट कट जाएगा। तो जैसे मुझे प्रभु ने उस टाइम वो इसीलिए ही सत्संग सुनाया और मुझे उनने नया जीवन दिया। मुझे डॉक्टर के पास कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुदेव ने कहा तो सत्संग सुन लेना, तुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं उसी टाइम ठीक हो गई। इस बात के लिए गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना। मेरे गुरुदेव ही मेरे सबसे बड़े डॉक्टर है, ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और आज फिर बोलती हूँ। मैं कहीं, मैं पता नहीं क्यों ना डॉक्टर के पास जाने से बहुत बहुत डरती हूँ। कुछ मैं अजीब ही हूँ दुनिया की, जाती भी हूँ जब हद से कोई बाहर चीज हो तब जाती हूँ। और ना मुझे सर्वाइकल भी है हल्का हल्का सा, तो गुरुदेव ने मुझको भी चीनी खानी बंद कर दी और मेरे पति को भी 4 महीने से बोला है कि चीनी नहीं खाना। अपने घर में तो हम परहेज कर लेते हैं, अपने घर में हम चीनी के बजाय गुड़ यूज कर लेते हैं चाय में, तो वही खा लेते हैं। कढ़ा बनाते हैं तो उसमें भी गुड़ ही डालते हैं, जैसे मैंने आज भी बनाया है तो गुड़ का ही बनाया है। मगर किसी घर जाए तो वहां क्या बोलना होता है, वहां तो जो मिले वो खाना है, तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़ा खाते हैं। और हाँ, कुछ दिन पहले अपने घर में भी आटा खत्म हो गया था, नहीं होता कभी इंसान के पास पैसे टाइम पे, तो क्या करे, या कभी याद नहीं रहता टेंशनों से, तो फिर उस टाइम हमने चावल ही बनाए थे और मैंने चावल ही खाए थे। तो गुरुजी ने मुझको वापस सत्संग भेजा, बेटा तुझे मैंने चीनी और चावल बोले ना कि छोड़ दे, वरना तेरा ये सर्वाइकल का दर्द और टांग में दर्द इसीलिए होता है, इसलिए मत खाया कर। हाँ गुरुजी, पर कभी मुझे खाना पड़ता है मजबूरी का, नहीं तो मैं ऐसा कोई शौक भी नहीं है। और अच्छा भी है, रोटी खाने से इंसान हल्का फुल्का रहता है, मगर कभी मजबूरी का चावल खाना पड़ता है। और ऐसे भी हार्ट अटैक, आपको मैंने पहले भी कहा है कि हार्ट अटैक का खतरा मुझे इसलिए होता है क्योंकि मैं बहुत, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैंने बहुत बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत कष्ट। खैर उसमें किसी का क्या बोलना, ये तो मेरे अपने कर्म है जो मैंने भुगतने थे, तो मैंने वो भुगते। अब जाके गुरुजी आए हैं तो मेरी जिंदगी थोड़ी सी पटरी पे आई है। अभी भी गुड़िया है जिसको इतनी समझ नहीं है मेरी बिटिया को, उसके लिए मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। मैं बोलती हूँ देख लोगों के बच्चे कितने चतुर कितने चालाक हैं, और मेरी बेटी तो सीधी सादी सी है, इसको तो उतना कुछ पता भी नहीं है। उसकी अपनी ही दुनिया है, अपनी दुनिया में खुश रहती है। मम्मा हमें यहाँ जाना, मम्मा वहां जाना, ये वो थोड़ा बहुत। कभी मैं फिर रो लेती हूँ तो फिर बोलती है मम्मा मत रो, मम्मा मत रो, मैं पढ़ भी लूंगी। पर फिर भी सीधी सादी सी ही है ना, ये दुनिया बहुत खराब है।
आप गुरुजी तो कहते हैं कि तो उसकी टेंशन मत ले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसको मैंने ब्लेस कर रखा है, तुम्हारी जोड़ी को भी ब्लेस किया है। गुरुदेव आपका शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुदेव। मेरे पति को भी पता नहीं क्या लेफ्ट हैंड में जो रिस्ट होती है ना कलाई, इसमें बहुत दर्द। तो मैं उन्हीं का वो तेल बनवाया था गुरुदेव ने मुझसे हनुमान जयंती पे, सरसों का तेल और कपूर मिक्स करके रखना था, पूरे दिन भर धूप में रखना था और फिर शाम को मंत्र जाप करके उसको ब्लेस करना था। तो वही तेल मैं उनको मालिश करती हूँ, थोड़ा बहुत उससे फ़र्क है उनको, अभी पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है मगर है। हे गुरुदेव, वहाँ से गुरुदेव हमें ये भी मैसेज देते हैं कि तुम्हारे घर के ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर रखी है, वो तुम्हें खुश नहीं देख सकते। तो वो करने वाले तो छोड़ेंगे ही नहीं हमें। हे गुरुदेव आप ही उनको समझाओ, आप ही उनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि आपने कहा अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोलना। तो गुरुदेव पर मैं तंग आ चुकी हूँ इन करने वालों से गुरुदेव, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप जानते हो हमारा कोई नहीं है, आपके अलावा कोई भी नहीं है। प्लीज़ गुरुदेव इनके कष्ट भी काट दो मेरे पति के गुरुदेव। उनको भी ठीक रख दो, उनको भी ब्लेस करो, उन पे भी दया करो गुरुदेव। और जो मेरे साथ ये साथ संगत मेरा सुनते हैं सत्संग, इनको भी ब्लेस करो, इन पे भी दया करो। प्राची जी को, गौरव भैया जी को, इन सबको ब्लेस करो गुरुदेव। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हुई हो, मुझे क्षमा कर देना गुरुदेव, मुझे क्षमा कर देना गुरुदेव, मुझे क्षमा कर देना। मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप सब भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत जी आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी प्राची दीदी, जय गुरु जी गौरव भैया। मैं आज प्राची जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज गुरुवार के दिन। जैसे आप सबको पता है कि गुरुदेव ने मेरे पति के लिए मुझे बोला शुक्राना करने के लिए 5 गुरुवार, तो आज तीसरा गुरुवार है। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पति के लिए बोला मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, तो गुरुदेव ने उनको भी सेवा बोली है करने के लिए, जितना हो सके तो उतनी सेवा कर। तो ऐसे तो थोड़ी बहुत उस दिन मैंने कहा था, उन्होंने हेल्प की थी आंटी की। तो आज अब की बार क्या हुआ कि जो वो मांगने वाली दीदी हैं जो गुरुजी की संगत बने हैं, तो उनके पड़ोस में कोई एक और आंटी है, वो बेचारी भी बहुत गरीब है, उनको लड़कियां हैं 3। तो उनकी बेटी की शादी थी, तो वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा दीदी अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो करो। तो मैंने कहा भाई मैं क्या भी हेल्प करूं? मैंने बोला रुको मैं अपने पति को बोलती हूँ, गुरुजी ने उनको सेवा करने के लिए बोली है, तो हो सकता है वो आपको कुछ हेल्प करें। तो फिर जब वो घर आए मेरे पतिदेव, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे बोल रही हैं दीदी, तो उन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सके उतने की हेल्प की। उन्होंने राशन लाके दे दिया, फिर कपड़े वगैरह दे दिए, कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह खरीद के भी दे दी। तो उनके घर में जाके सामान पहुँचा के आए। तो वो बोलते हैं गुरुदेव ने मुझे सेवा बख्शी है, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो इस बात के लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने उनको इस लायक रखा कि वो सेवा कर सके, इस लायक समझा कि सेवा कर पाएँ ये। गुरुदेव ऐसे हमारे कष्ट ही काटते हैं, तो सेवाएँ करवा के। हमें जानवर से इंसान बना रहे हैं सेवा करवा के, वरना हम तो आज इस ज़माने में किसी के लिए 1 रुपया ना खर्चे, फिर इतना कुछ करें। हम बोले नहीं ये भी मुझे हो, वो भी मुझे हो, पर गुरुजी बोलते हैं नहीं सब कुछ तुझे ही नहीं अपने लिए सोचना, किसी और के बारे में भी सोचा कर। इस तरीके से उन्होंने मेरे पति को सेवा में लगाया है। आगे भी अगर वो कुछ करेंगे तो मैं ज़रूर बोलूँगी। अगर बोलने में कोई सत्संग मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मुझे तो उतना सत्संग करना भी नहीं आता है, पर कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। आप सब भी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई सत्संग बोलने में गलती हुई हो। हमेशा दया दृष्टि बनाए रखना गुरुदेव सभी साथ संगत पे और मुझ पे भी और प्राची दीदी पे भी। मैं फिर से अपना मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप सब भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और संगत परिवार को जय गुरुजी।
जय गुरु जी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सत्संग को अपलोड करने के लिए। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार का दिन है, 25 डेट है, 7 नंबर की ब्लेसिंग, सोमवार का दिन। ऐसे खास खास दिन बहुत बहुत कीमती होते हैं हम सभी की जिंदगी में, और मेरे लिए आज का दिन बहुत खास इसलिए हो गया क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उठते के साथ ही। जैसे कि हम देखते हैं फोन में गुरुजी महाराज के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे मिले। और ये सारे मैसेजेस संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब जो गुरुजी महाराज मेरे मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ये मेरे जीवन में कब तक मुझे देखने को मिलेंगी, लेकिन हाँ, इनसे जो कुछ जो होता है सबसे पहला काम वो ये है कि एक मोटिवेशन मिल जाती है जिंदगी में, लड़ने की मोटिवेशन, आगे बढ़ने की मोटिवेशन। अगर हम थके हारे हैं, टूटे हुए बैठे हैं, तो गुरुजी महाराज संभालने के लिए बहुत कुछ हमें सहारा देते हैं। और संगत जी, इस सहारे की, इस सपोर्ट की जरूरत तो हम सभी को होती है। तो गुरुजी महाराज सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं काटते, वो अपने शब्दों से भी हमें संभालते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, उठना सिखाते हैं, फिर से चलने के लिए खड़ा कर देते हैं, और साथ में चलते हैं बल्कि। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमारी सभी के जीवन में होने के लिए, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी आपकी परिवार के हर एक बच्चे को प्राप्त हो, यही मेरी आपसे अरदास है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया था जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि शायद कुछ डॉग्स के बारे में, कुछ डॉग्स को लेके कुछ तांत्रिक क्रियाएं की गई थी, और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो क्या चीज थी, लेकिन उन्होंने जो बोला था वो यही था कि कुछ किसी डॉग्स की स्पिरिट वगैरह के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली थी। वो मुझे पूरा तो सत्संग ठीक से याद नहीं है, लेकिन संगत जी, हुआ ऐसा कि मैंने ये सत्संग सुना, और ये सुन के मुझे ये लगा कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं हो सकता। और हम अधिकतर यही गलती कर देते हैं संगत जी, क्योंकि मैंने भी यही सोचा कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। अब हमारे घर में भी एक पेट है संगत जी, एंड हुआ ये कि गुरुजी महाराज ने जो कुछ सत्संग में सुनवाया था, ये वो सब मुझे देखने को मिला। एक्चुअली मेरी बेटी ने ड्रीम देखा कि हमारे घर में 2 पेट डॉग आए हुए, 2 डॉग हैं, सॉरी पेट डॉग नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, 2 स्प्रिट्स हैं डॉग की। और जो हमारा अपना पेट है, वो उन्हें देख के डर रहा है। और जब मेरी बेटी ने देखा तो उसने उन दोनों को बाहर निकाल के गेट बंद कर दिया। उसने ये सपना मुझे अपना कल बताया था, कल शाम के टाइम। आज कल संडे था, संडे को शाम को हम बात करें तो उसने मुझे अपना ये ड्रीम बताया। संगत जी, फिर हुआ ये कि रात हुई, हम सो गए, और फिर सेम ड्रीम मैंने देखा, और उसने जो डॉग्स का कलर बताया था सेम, एक वाइट, ऑफ वाइट सा था, गंदा सा थोड़ा सा, जैसे स्ट्रे डॉग होते हैं जनरली, और एक ब्लैक एंड ब्राउन सा था, और सेम वही कलर के 2 डॉग संगत जी मैंने ड्रीम्स में देखे, जो मेरे उस गेट के बाहर थे। जैसे कि उसने मुझे बताया कि उसने उस अपने ड्रीम में उन दोनों को गेट से बाहर निकाल दिया था, और मैंने देखा कि जैसे मैंने गेट खोला तो दोनों डॉग वहीं बैठे हुए हैं और वापस से घर के अंदर आना चाह रहे हैं। जिन्हें मैंने जैसे मैं सफाई कर रही थी, मेरे हाथ में झाड़ू थी, और मैंने उन झाड़ू से उन्हें मार के भगाया। और हमारे गेट के बाहर मैंने बहुत सारी मिट्टी देखी, गड्ढा देखा, मिट्टी देखी, वो मुझे नहीं पता कहाँ से आई। और ये भी गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि किसी ने बहुत सारी मिट्टी डाली है आपके घर के बाहर, जो कि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया, और उस मिट्टी को मैंने अपने ही हाथ से झाड़ू से मैंने उसको हटाया। तो गुरुजी महाराज ने जो कष्ट हमारा काटा, इसके बारे में उन्होंने मुझे ऑलरेडी सत्संग में सुनवा दिया था। और इवन मेरी बेटी ने भी सेम ड्रीम देखा, और मैंने भी सेम ड्रीम देखा, और हम दोनों ने जो ड्रीम देखा उसका गुरुजी महाराज ने पहले ही सत्संग में कष्ट कटवा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर एक कदम पे साथ रहने के लिए, हमें इतना संभालने के लिए, हिम्मत देने के लिए, और साथ चलने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज इतने सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतने सारे कष्ट काट रहे हैं, और इतने अच्छे अच्छी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने दी हैं। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तो आपको उसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं इतना तो जरूर बोलूंगी कि गुरुबा, जिस तरह से आपने मुझे इतनी सारी ढेरों आशीर्वाद दिए, नीम करोली बाबा ने भी दिए,
आप सभी अपने संगत परिवार को बहुत सारे आशीर्वाद देना। संगत जी, इसके साथ मैं अपना एक ड्रीम और शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। मैंने एक ड्रीम और देखा था जहाँ पे गुरुजी महाराज ने मुझे बताया था कि तेरे बालों की जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही नहीं है। और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया बहुत सारे बाल और एक स्कल पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कहाँ से आया, कौन क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी काली मिर्च के दाने किसी ने हमारे घर में फेंके हैं और वो काली मिर्च के दाने ऐसे हैं जैसे मुझे कहा जा रहा है कि अगर तेरा पैर इस पे पड़ा एक भी दाने पे और तो ये सारी नेगेटिविटी तेरे ऊपर हावी हो जाएगी। और उन्होंने इसीलिए उसको फेंका है, जैसे मुझे धमका रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं बहुत सँभल-सँभल के कदम रख रही हूँ। संगत जी, होता ये है कि ड्रीम मैंने देखा और मैं सुबह उठी, मैं अपने घर में सफाई कर रही थी संगत जी, मैंने पूरी साफ-सफाई कर ली एंड उसके बाद मैं बालकनी की साइड फेस करके खड़ी थी और मेरे पीछे से किसी ने, मैं नहीं जानती, घर में कोई भी नहीं था ऐसा, किसी ने एक काली मिर्च का दाना मेरे आगे फेंका। ऑब्वियसली वो कोई नेगेटिविटी थी और ये चीज़ मेरे साथ जागते में हुई। तो जो गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दिखाया था, वो ड्रीम और ये जो जागते हुए मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ये दोनों आपस में बिल्कुल कनेक्ट करते थे। तो हम समझ सकते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज जो हमें सत्संग सुनवाते हैं या जो हमें ड्रीम दिखाते हैं, वो बिना वजह बिल्कुल भी नहीं होते। आपको जो भी ड्रीम आ रहे हैं, जो भी सपने आप देख रहे हैं, या तो आप भूल जाएँगे या तो गुरुजी महाराज आपको भुलवा देंगे। लेकिन अगर आपको वो चीज़ें याद रह रही हैं, तो उसका भी कोई रीज़न है। अ, बाकी गुरुजी महाराज हैं, तो हमें डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ से, क्योंकि वो हमारा जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि बाल भी बांका नहीं होने देंगे। और एक मैसेज मुझे बार-बार पॉपअप होता था गुरुजी महाराज का कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, शब्द में भी और सत्संग में भी मैं यही सुनती थी। और उस सत्संग में हमेशा मारण क्रिया वगैरह के जो होते थे सत्संग, उनमें यही सेम चीज़ें होती थी, सेम लाइन ये शब्द होता था कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे इंडिकेट करने के लिए, मुझे इंट्यूशन देने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बचाने के लिए और हर तरीके से हर क्षण, हर पल प्रोटेक्ट करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। संजय जी, मैं अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी स्कूटी पे एंड सडनली होता ये है कि एक बहुत ही सैटरडे का दिन था वो, हाँ जी। और सैटरडे के दिन हुआ ऐसा कि एक ब्लैक कलर की बड़ी-सी बटरफ्लाई स्कूटी के आगे से जस्ट निकल के गई। सत्संग में गुरुजी महाराज ने ऑलरेडी सुनवाया था कि तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट है, उस पे मारण क्रिया की जा रही है, जो कि मैं देख भी सकती हूँ कि वो अपने जो सही रास्ता है, उससे कहते हैं ना बच्चे भटकने लगते हैं। तो संगत जी, मैं भी वो देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी महाराज पे ही छोड़ दिया है, वही सँभालने वाले हैं। और संगत जी, इस तरह गुरुजी महाराज ने उसका कष्ट काटा और न जब हमने नेक्स्ट मोड़ लिया, स्कूटी पे मैं उसके साथ थी, तो सामने से एक टेम्पो था या बड़ी-सी जीप थी, कोई मतलब छोटा हाथी जैसे होता है टेम्पो, उस टाइप का कुछ था वो। और सडनली हमारा टक्कर उससे होते-होते बची थोड़ा-सा और वो मतलब मेरे बेटे ने सडनली से ब्रेक लगाए और वो भी साइड से निकल गया। कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो एक हल्का-सा मुझे लगा कि यहाँ पे ये बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन गुरुजी महाराज अभी जस्ट ऐसे कष्ट लेके उड़ गए और उन्होंने हमें जो प्रोटेक्शन प्रदान करी अपनी, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर कदम पे हमें हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, इसके साथ में अभी के लिए सत्संग को विराम देते हैं और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुपा, जैसे आपने हमारी रक्षा करी, वैसे ही अपने संगत परिवार में हर एक बच्चे की रक्षा करना, सबको उतनी ही ब्लेसिंग देना। और अगर मुझसे कुछ भी गलत कहा गया हो, कोई भी शब्द ऐसा मुँह से निकला हो, कोई भी बात ऐसी कही गई हो, तो मैं उसके लिए आपसे, अपने संगत परिवार से और सभी से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बहुत दिल की गहराई से माफ़ी माँगती हूँ। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख लख शुक्राना, अरबों करबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपकी करुणा, आपके प्यार का। आपने पीछे कुछ दिनों में जो भी कोलेस्ट्रॉल और बीपी के सत्संग सुनवाकर कष्ट काटा है, उसके लिए दिल से शुक्राना। क्योंकि सच में कई बारी मतलब पता नहीं चल पाता खुद को कि बॉडी में क्या हो रहा है, लेकिन टायर्डनेस और उन सबसे थोड़ा सा आइडिया रहता है। लेकिन गुरुपा कंटिन्यूअसली सुनवा रहे थे, उसके लिए दिल से शुक्राना। और गुरुपा, आपने जो काढ़ा
बीच में थोड़ा मतलब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ कि ड्रॉप हो गया। लेकिन अभी फिर आया कि काढ़ा पीना शुरू कर, बहुत ज़रूरी है। मेहर करना गुरुपा कि मैं इसे कंटिन्यूटी में बना पाऊँ। आँखों को सत्संग बहुत पहले थे, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने चश्मा जाकर ठीक करवा दिया। उसके लिए भी गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, अच्छे से काम करवा दिया, बनवा दिया। लेकिन अभी आँखों पर आ रहा है, और आँखों में सच में या तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है, मतलब कुछ ना कुछ तो है दिक्कत। लेकिन गुरुपा आँखों से रिलेटेड भी सत्संग सुनवा रहे हैं। जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा, क्योंकि कंटिन्यूअसली बीमारियों के भी आ रहे हैं, ओवरऑल जो भी है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, याद तो नहीं मुझे, लेकिन कंटिन्यूअसली जो भी आप कष्ट कटवा रहे हैं सुनवाकर, उसके लिए दिल से शुक्राना। आज एक्चुअली क्या हुआ, घर के कमरे में जहाँ मेरा बालकनी की तरफ खुलता है, तो वहां पर मैंने एक छोटी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई देखी है, जिसके पर पे छोटे छोटे व्हाइट डॉट थे। बहुत छोटी है अब है तो बटरफ्लाई, लेकिन मैंने ऐसे देखा तो मैंने जय गुरु जी बोला। मैंने कहा पता नहीं ब्लैक है तो हो सकता है कोई ना कोई कष्ट काटते हो, क्योंकि जैसे गुरु थोड़ी सी देर बाद जैसे अपना काम को निपटाया, तो फर्श पर भी एक और ब्लैक कलर की थोड़ा बड़ी में वैसे ही व्हाइट डॉट वाली दोबारा दिखाई दी। तो मैंने कहा कि ये तो अभी यहाँ पर थी, देखा तो वहां पर वो जो छोटी वाली है वो तो वहीं पर ही है वॉल पर, लेकिन जो ये थी वो फ्लोर पर थी। यहाँ पर आना जाना कम होता है तो मैं इनको कुछ कहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये भी कुछ बोलेंगे तो मैंने इग्नोर मतलब दोनों बटरफ्लाई को, फिर मैं अपना काम पे निकल गई। तो स्टडी मतलब अपना आके जैसे मैंने देखा, आते ही मैंने देखा तो जो फ्लोर पर थी वो तो नहीं दिख रही, लेकिन वॉल पर अब जो है, जो जो वॉल वाली थी पता नहीं जो, तो वो वॉल पर आई हुई है। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने जो भी कष्ट काटा है, या जो भी मेहर है, आप ही जाने, क्योंकि बहुत पहले भी आपने मुझे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई थी, तो काफी देर तक घर के मेरी बास्केट पर थी। दिल से शुक्राना गुरुपा। पति अंकल का भी आपने बहुत मैसेजेस जो भी सुनवाए हैं कष्ट का, या उनके बिहेवियर में चेंज का, सच में दिल से उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनको वाक़ई मैं उनको देख रही हूँ कि उनके बिहेवियर में थोड़ा-सा मतलब एक एक पता चल जाता है। तो वो भी गुरुपा की मेहर है, कृपा करिएगा गुरुपा। और बड़े मंदिर का तो आप जब भी मेहर करेंगे, उसके लिए शुक्राना। और एक और शुक्राना मेरा आपका बहुत-बहुत आपने जो फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करी है, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपिता, दिल से शुक्राना। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि घर तो पूरा गुरुपा ही चला रहे हैं अभी, लेकिन रेंट का इतना आसान कर दिया है, रेंट का हाउस है तो, बट और भी चीज़ों के लिए गुरुपा ने ऐसी मेहर कर दिया, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपिता। कई बार हमारे खुद के ही माड़े कर्म होते हैं जो काटने में हमें टाइम लग जाता है, लेकिन गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, हाथ भी थामा हुआ, और उन स्थितियों को भी समझाया। लेकिन कई बारी हम होते हैं ना अपनी धुन में, होते हैं। पति अंकल अभी भी कभी-कभी बहुत गलत बोल देते हैं। मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में क्षमा माँगती हूँ, उन्हें क्षमा करिए, उन्हें बुद्धि भी दीजिए, मुझे भी बुद्धि दीजिए कि हम दोनों ही जो गलतियाँ करते आ रहे हैं उनको ना करें। बस अपनी मेहर बनाए रखिएगा। जो भी बेटों के कष्ट आप सुनवाने के लिए कष्ट काटवाते, आई मीन सॉरी, बेट जो कष्ट आ रहा है उस पर जो सत्संग सुनवाते हैं, उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुपिता। लेकिन माफ़ी फिर माँगती हूँ कि लंबे-लंबे होते तो मेरा मोबाइल अभी ठीक नहीं है उतना ज़्यादा, तो मैं कंटिन्यूअसली नहीं सुन पाती। आवाज़ बड़ी धीरे होती है कई बारी, या कई बारी छोटे होते तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन आज गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, बोला कि तू लंबे-लंबे नहीं सुन पाती है तो यही सुन। उसके लिए भी शुक्राना। प्राची आंटी आपको बहुत-बहुत थैंक यू। आपने कंटिन्यूअसली मेरे शुक्राना सत्संग वायरल कर दिए थे। दिल से शुक्राना। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा गुरुपिता। सत्संग जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। मैं नतमस्तक होकर दोनों परिवारों की ओर से क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज़ अटैच्ड है उनकी ओर से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा, आपके प्यार का। लेकिन मैं नतमस्तक होकर पहले आपसे क्षमा मांगती हूँ कि पिछले का मतलब हो गया टाइम,
मैं ब्रेक हो पा रहा है, ब्रेक मतलब मेरा शुक्राना सत्संग कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है। अ, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। आपने एक्चुअली कल संगत जी दीदी ने मुझे एक सॉरी, एक सत्संग शेयर किया, जो प्राची आंटी का ही है, तो लेकिन उसमें शायद 2 हफ्ते पहले का था। नसों की ब्लॉकेज और आँखों का धुंधलापन। आप मानेंगे मैंने पूरा सुना, उसमें ऐसे लग रहा था कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स या मेरा जो भी चल रहा है रिलेटेड एवरीथिंग, वो सारा उसमें था, तकरीबन मेरा उसमें था। फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी इसमें तकरीबन है, और जो उसमें आँखों के लिए जो चूर्ण बता रखा था, आप मानेंगे मैं पीछे पता तो था, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी व्हाइट पेपर की, तो वो भी मुझे पता चल गया। अब बस उसको बनाने के लिए मेहर करना गुरु पिता, दिल से शुक्राना। अभी कुछ टाइम से मैं फेस योगा, मतलब सॉरी, जो योगा होते हैं फॉर फेसेस, वो देख रही थी। उसमें भी आँखों के लिए भी देखा कि चश्मा का हटाने का भी एक योगा था। बस मेंटेन कंटिन्यूटी बना पाऊँ गुरुपा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेव करते रहते हैं हम, लेकिन बस वही है, थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। दिल से शुक्राना गुरुपिता, आपने मम्मा के जो भी कष्ट अभी आ रहे थे, मैं पिछले सत्संग तो मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। उसमें जिनके भी शुक्राना सत्संग सुना रहे थे मम्मी से रिलेटेड, उनकी मम्मा जैसे हेल्थ ब्लेस किया, जो भी उनको प्रॉब्लम आता था, जो मतलब जो भी सत्संग आ रहे थे, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपने मम्मा का जो कष्ट काटा है। अ, अ, बहुत बहुत सारे आ रहे थे। मेरा अभी पति अंकल का जो भी हाँ दिया कि कष्ट आ रखा है, बेटे पे कष्ट आ रखा है, पति अंकल पे, तो मैंने सत्संग तो सुने हैं। अब आप ही सहाय रहेगा, क्योंकि पति अंकल अभी बाहर ही हैं, गए हुए हैं, सहाय रहिएगा। और जो भी जो भी ब्लैक मैजिक के भी सुनवा रहे हैं, क्योंकि आप मानेंगे पिछले हफ्ते जब मेरा था, 1-2 डेढ़ हफ्ता हो गया, मेरा बुरी तरह से लोअर बैक मतलब ऐसे दर्द हो रहा था, शिफ्ट हो जाता था। तो मैंने वो भी शेयर किया था सत्संग, कि जब कंटिन्यूटी हो गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि है क्या एक्चुअली, तो गुरुपिता ने उस दिन तुरंत से सुनाया था कि ब्लैक मैजिक की वजह से है। और अब आप मानेंगे, टचवुड तो बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुपा ने, लेकिन अब आंखों पे भी आ रहा है, वो भी ब्लैक मतलब वो था, क्योंकि लिटरली हफ्ता होने को आ गया, चश्मा तो मेरा ठीक बन गया था, लेकिन बिना चश्मे के दिखना भी अब मेरे को बहुत ज़्यादा हो गई है, और एक आई में कंटिन्यूअसली दर्द हो रही थी। फिर मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन गुरुपा ने आज मेहर करी कि शुक्राना सत्संग सुनाया, तो उसमें भी ब्लैक मैजिक का था। जो कर रहे हैं आप ही जानी जान है, आप ही करेंगे गुरुपिता, बस अब ना किसी, लेकिन अभी बहुत पहले जब गुरुपा सुनवाते रहे हैं, शुक्राना सत्संग जो करते हैं, गुरुपा ने एक्चुअली सिस्टर के ज़रूर सुनवाए हैं कि बहन, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि जो ननद मतलब सिस्टर इन लॉ हैं, उन पर मेरा कभी नहीं गया, वो भी पूजा-पाठ, मतलब देखिए, एक होता है कि हाँ, एक गलत जो भी हुआ, बट वो करेंगी मुझे नहीं समझ आ रही है। अब आप ही बताएँगे गुरुपा कि किसका बताते हैं। मायके परिवार में भी आपने चाची का सुनाया था, जैसे बहुत पहले की, तो तब मेरा माइंड गया नहीं था दूर-दूर तक कि वैसा भी हो सकता है, लेकिन जब कुछ दिखाया, आपने बताया, वो भी पता लग गया। सब आपके चरणों में गुरुपिता, जो करे, हो सकता है हमारे कोई माड़े कर्म थे या पिछले जन्मों का कोई पास्ट कर्म था। नतमस्तक होकर आपके चरणों में क्षमा माँगती हूँ। आपने जो भी उपाय सुनवाए काली माता के, आज तो काली माता के आपने पीछे भी सुना रहे थे, लेकिन अभी मैंने पूजा वगैरह नहीं किया, तो मैंने पहले भी क्षमा माँगी थी। आगे मेहर करिएगा कि जो उपाय आप करवाएँ, हाथ पकड़ कर करवाइएगा। आपने पहले भी बहुत उपाय करवाए हैं, हाथ पकड़-पकड़ के करवाए हैं संगत जी। ऐसे कष्ट काटे हैं, उनका कोई शब्द नहीं, कोई शुक्राना पूरा नहीं कर सकता। पीछे सच में जब मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो आया था एक अंकल बोलते कि अगर हम अपनी चमड़ी की भी जूतियाँ बनाकर गुरुपा को दे दें, तो भी शुक्राना सत्संग हमारा मतलब शुक्राना पूरा नहीं हो सकता। एक और मैसेज के लिए मैं दिल से अरदास करूँगी गुरुपिता, आप ये सुना रहे हैं कि जो धोखा मतलब तेरे भाई को धोखा उसका दोस्त दे रहा है, वो उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। अब मैं आपसे नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ गुरुपिता, कि जिसके लिए भी आप ये सुनवा रहे हैं, आप ही देखिएगा, क्योंकि मतलब भांजे-भतीजे भी अपने भाई हैं, क्योंकि राखी वगैरह करती हूँ मैं। लेकिन अगर उनके, क्योंकि वो यंग एज में मतलब उनके दोस्त वगैरह का कोई उनको धोखा दे रहे हैं, तो सहाय रहिएगा, पल-पल सहाय रहिएगा, हर क्षण सहाय हैं आप गुरुपिता, उसके लिए दिल से शुक्राना। बहुत सुंदर-सुंदर मैसेजेस दिए इस दौरान, लेकिन मेरा सच में, क्योंकि गुरुपिता कहते हैं कि तुम एक और आ रहा था कि मन्नत माँग रखी है और पूरा भी नहीं किया है, और दर्शन, अब मुझे दूर-दूर तक नहीं याद आ रहा कि मैंने ऐसी कोई भी मन्नत माँगी हो और प्रसाद या जो भी करना होता है पूरा उसको हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। अगर कुछ है तो प्लीज़
गुरुपिता ज़रूर, ज़रूर याद दिलवाइएगा। मुझे सच में नहीं याद आ रही है। मैंने काफ़ी कोशिश भी कर रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। बस आप मेहर बनाए रखिएगा। जो भी शुक्राना सत्संग सुनो, अगर आपने इस दौरान कष्ट काटे हैं, पिता पर, मम्मा पर, पति अंकल पर, भाइयों पर, जो भी आपने कष्ट काटे हैं, सिस्टर के भी बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस सुनवाए थे और जो भी आपने कष्ट काटे हैं उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, आपकी मेहर, आपकी करुणा का। इसी तरह से अपनी दयादृष्टि कृपादृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा। बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग देते हैं। अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें और सच मानेंगे संगत जी, सच में मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम ठीक है, हो जाता है कई बारी पति अंकल से जब इतना ज़्यादा मनमुटाविया हो रहा था तो अपने ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, तब तो खाने-पीने को भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहती। लेकिन अभी गुरुपिता बहुत मेहर कर रहे हैं कि अपने खाने-पीने पर भी ध्यान देना, अपने कपड़ों का भी, मतलब जो भी ओवरऑल है अपने आप को चेंज करने का एक अच्छा-सा मतलब वो है। नहीं तो बिल्कुल बैठे रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या करना है और क्या नहीं। मेहर बनाए रखिएगा गुरुपिता, आपकी करुणा, आपके प्यार का जो भी इस दौरान गलतियाँ हुई हैं, मैं नतमस्तक होकर कान पकड़कर हज़ारों उठक-बैठक आपके चरणों में करती हूँ। बस अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा सत्संग के परिवार वालों पर। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि, छत्र छाया, दया दृष्टि बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। बहुत मेहनत का काम करते हैं। मैं नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना। मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं क्षमा चाहती हूँ एक और बात के लिए गुरुपिता, कि आपने वीरवार को 2-3 बोला था कि शेयर करना है पति अंकल की तरफ से। कल मैंने आपके सम्मुख शुक्राना तो कर दिया था लेकिन मैंने सत्संग नहीं किया उसको, मतलब जैसे रिकॉर्ड करके डालती हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुपिता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपिता। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।